बनाऊंगी खिचड़ी। एक कहानी होती है, उसमें एक सियार होता है। सियार मतलब लोमड़ी। तो एक बुढ़िया को बोलता है कि तू बना खिचड़ी, मैं खाऊं खिचड़ी, तू सुरा मेरी पूछड़ी। पूछड़ी मतलब पूछ। उसको बोलता है बुढ़ी को, मैं खिचड़ी खा रहा हूँ तो मेरे पोछ को सहला बैठ के। बेचारी डरी रहती है, सहलाती है, फिर उसको ऐसा मारती है ना, ऐसा मारती है अपने बेटे को बुला के ना कि वो सियार बोलना ही भूल जाता है। हेलो दी पेरेंट्स। ये कहानी ना मेरी दादी मेरे को सुनाती थी। पता है, मेरे को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था, बहुत। तो रात को जब सोती ना दादी ना, तो ये कहानी हमको ऐसी ऐसी कहानी सुनाती रहती, रोज़ नई नई कहानी सुनाती। उसमें एक कहानी ये भी हमको सुनाई थी कि ये वो सियार था ना, वो जब बूढ़ी अपने बेटे के लिए खाना खेत में लेके जाती थी, पानी पी लो हिचकी चली जाएगी, अरे यार बंदी नहीं हो रही है हिचकी मेरी। तो वो बोलता है, उसका अपने बेटे के लिए खाना लेके जब भी जाती है तो वो सियार बीच में मिलता है, उसको खाना खा जाता था। बोलता है अगर तू मुझे खाना नहीं देगी तो मैं तेरे बेटे को खा जाऊँगा। बेचारी बूढ़ी डर के मारे दे देती थी। तो उसका बेटा बोला कि माँ तू खाना लेके आती है, तेरा खाना ऐसा क्यों रहता है कि इससे लग रहा है कि कोई खा के उसको छोड़ा है। तो बोलता है क्या बताओ बेटा, रास्ते में आती हूँ तो एक सियार पड़ता है, वो खाने को बोलता है कि तुम मुझे खाना देना, मैं तेरे बेटे को खा जाऊँगा। अब मैं डर से दे देती हूँ। तो वो बोलता है कि चलो मैं एक प्लान बनाता हूँ, आज के बाद कभी सियार हमारा खाना नहीं खाएगा। तो बोलिए ठीक है। तो बोलता है, बताता है अपनी माँ को प्लान। उसकी माँ जाके सियार के सामने बैठ के रोने लगती, चिल्लाने लगती। एक सेकेंड, हाँ बैगन पड़ा था वो। देखो एक बैगन भी पड़ा था, मैं उसको भी डाल देती हूँ। तो बोलता है, वो जाके खूब रोने लगती है सियार के सामने। सियार बोलता है कि क्या हुआ बुढ़िया, क्यों रो रही है। तो बोलती है मेरे बेटे को, मेरा बेटा मर गया जिसके लिए खाना लेके जा रही थी, अभी उसके साथ का खाना खाने कौन आएगा, मेरा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। तो वो बोलता है कि तू रो क्यों रही है, मैं आऊँगा। तो बोलता है एक नहीं चाहिए, बहुत लोग चाहिए। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को लेके आऊँगा। बोलती है ठीक है आ जाना। तो आ जाती है, सबको लेके आ जाता है। फिर सबको रस्सी में बांधने लगती है। तो वो बोलता है कि बूढ़ी क्या बांध रहे सबको रस्सी में। बोलते भाई देखो तुम लोग होशियार की जात, तुम लोग उछल उछल के किसी में खाना खा लोगे, और श्राद्ध का खाना है उसमें किसी का जूठा कोई नहीं खा सकता है, ऐसा होता है, किसी का खाना कोई नहीं खा सकता, नहीं पाप पड़ता है। बोला हाँ 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 बांध दो बांध दो। सबको तो पतले पतले रस्सी से बांधती है, वो सियार को तो मोटे वाली रस्सी से बांध देती है। फिर एक लोमड़ी वहाँ पे रहती है, मतलब सियार की जैसे वो औरत होती है ना, वो थी। तो बोलती है ये बुढ़ी मेरे को मत बांध, मैं नहीं वो करूँगी। तो बोला नहीं सबको बांधना। बोलते नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोल दिया ना मैं किसी में नहीं जाऊंगी खाने। तो उसको नहीं बांधते हैं। फिर क्या होता है, सब खा देते, सब खाते रहते हैं। तब तक बेटा उसका घर में से मोटा सा डंडा लेके निकलता है। आता आता है, लगता है सबको मारने, सबको पतली पतली रस्सी रहती है, सब तो भाग जाते छुड़ा के। बट वो जो सियार उसके खिचड़ी खाया रहता है, वो सियार तो बना रहता है, उसके निकल ही नहीं पता, क्योंकि उसकी रस्सी तो बहुत मोटी बांधी रहती है। इतना मारता है कि सियार वो टे बोल देते हैं, और उसका हो जाता है राम नाम। उसके बाद से उसका बेटा आराम से रहने लगा। उसकी माँ भी डर से हार, मतलब जो डरती थी ना, वो सब बंद हो गया। कैसी लगी मेरी कहानी, बताओ आप लोग तो, बताओ मेरी कहानी।